हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवीजन टॉपिक इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बीसीए सेकंड सेमेस्टर में। तो कल हमने जो डिस्कस करा था प्रीवियस लेक्चर में अपने, वो हमने फुल सबट्रैक्टर के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें कि फुल सबट्रैक्टर में हमने उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करा था, ट्रुथ टेबल उसकी हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट के थ्रू हमने डबल कॉम्प्लीमेंट लगाकर वहाँ पर एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करा था। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जनरली क्या होता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें वह जनरली ऐसा भी पूछ सकता है कि डिफाइन फुल सबट्रैक्टर। अदरवाइज़ वो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि डिज़ाइन अ फुल सबट्रैक्टर सर्किट विद 3 इनपुट x, y, z and 2 outputs d and b. The circuit subtracts the bits x, y, z where z is the input borrow, b is the output borrow and d is the difference. यानी कि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि जिस तरीके से वह हमसे पूछ सकता है कि एक फुल सबट्रैक्टर आपको डिज़ाइन फुल सबट्रैक्टर का सर्किट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, जिसमें आपके इनपुट जो हैं वह आपके 3 इनपुट हैं x, y, z और 2 आउटपुट से आपके डिफरेंस एंड बोरो, जहाँ पर आपको x, y, z जो है आपस में तीनों को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन z जो है वो आपका इनपुट बोरो है यहाँ पर, और b जो है वो आपका आउटपुट बोरो है, और जो आपका d है वो यहाँ पर डिफरेंस है आपका। सो आइए डिस्कस करते हैं ट्रुथ टेबल की हेल्प से कि किस तरीके से पहले 3 इनपुट्स के लिए हमारा ट्रुथ टेबल डिज़ाइन होगा फुल सबट्रैक्टर के लिए। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट देयर आर 3 इनपुट्स। यहाँ पर हमारे पास 3 इनपुट्स हैं x, y, z, x, y, z। ठीक, अब 2 की पावर 3 का मतलब हुआ यहाँ पर 8। 2 की पावर 3 का मतलब हुआ यहाँ पर 8, यानी कि 4 times 0 then 4 times 1 then 2 times 0 then 2 times 1 then 2 times 0 then 2 times 1 then 0 1 0 1 0 1 0 1 अल्टरनेट ऑर्डर में। ठीक, यानी कि इनपुट्स के लिए हमने ट्रुथ टेबल तैयार कर ली। अब इन तीनों का यानी कि x, y और इनपुट बोरो इनपुट जो होगा हमारा बोरो z इन, इसके लिए हम सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो इस केस में तो फर्स्ट केस में तो तीनों ही 0 आ जाएंगे हमारे। इस केस में क्या होगा 0 - 0 0 देन 0 - 1 बोरो 1 लेना पड़ेगा यहाँ पर, और 0 - 1 हमारा 1 आएगा। ठीक, इस केस में क्या होगा 0 - 1 बोरो 1 लेना पड़ेगा, और हमारा जो आंसर आएगा डिफरेंस वह भी 1 आएगा। देन इस केस में भी हमें बोरो 1 लेना पड़ेगा, 0 - 1 विद बोरो 1। ठीक है, बोरो हमारा 1 लेना पड़ा यहाँ पे हमें, 0 - 1 1 देन 1 - 1 0, डिफरेंस हमारा 0 आ गया। देन इस केस में हमारा 1 - 0 1 1 - 0 1, डिफरेंस हमारा 1 आ गया। यहाँ पर हमें बोरो की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देन 1 - 0 1 एंड 1 - 1 0, इस केस में हमारे दोनों 0 आ जाएंगे। 1 - 1 0 0 - 0 0, इस केस में भी हमारे दोनों 0 आ जाएंगे। देन लास्ट केस जो आता है हमारा इसमें 1 - 1 कितना हो गया हमारा 0, 1 - 1 कितना हो गया हमारा 0। देन 0 - 1 डिफरेंस 1 विद बोरो 1, डिफरेंस 1 विद बोरो 1। तो यहाँ पर हमारी ट्रुथ टेबल यहाँ पर प्रिपेयर हो गई। अब इसकी अगर हम इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जहाँ 1 आ रहा है, पहले डिफरेंस के लिए देखते हैं हम। डिफरेंस के लिए ये है हमारा, ठीक, डिफरेंस का हमारा ये है a बार b बार x बार y बार z प्लस x बार y z बार प्लस x y बार z बार प्लस x y z। ठीक है, तो ये हमारा जो है वह XOR की कंडीशन हो रही है विद कॉम्प्लीमेंट वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हमने XOR गेट तैयार किया, यहाँ पर हमने XOR गेट तैयार किया। देन फर्स्टली XOR गेट तैयार करने के बाद उसके बाद एक एक्सप्रेशन आ जाता है हमारा x बार डॉट y। अब x बार डॉट y के लिए हम क्या करेंगे,
एक्स जो हमारा वैल्यू है यहाँ पर देखें, तो हमें एक्स की कॉम्प्लीमेंट वैल्यू चाहिए। कॉम्प्लीमेंट वैल्यू के लिए क्या करा हमने यहाँ पर नॉट गेट का यूज़ करा। कॉम्प्लीमेंट वैल्यू के लिए क्या करा हमने यहाँ पर नॉट गेट का यूज़ करा। देन हमने एंड गेट से एज इनपुट कनेक्ट कर दिया। देन वाई को हमने एज इट इज़ कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये हमारा इतना तैयार हो गया। अब उसके बाद बोरो इन जो है हमारा, यानी कि इनपुट बोरो, उसको हमने सेकेंड नॉर गेट में एज अ इनपुट कनेक्ट कर दिया। और फर्स्ट हमारा जो एक्सॉर गेट है हमारा, उसको हमने सेकेंड एक्सॉर गेट में उसका आउटपुट जो होगा उसको हमने एज अ इनपुट सेकेंड एक्सॉर गेट में कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब क्या है, फर्स्ट इनपुट यानी कि यह इनपुट जो है फर्स्ट इनपुट एज इट इज़, जैसे प्रीवियस हाफ सब्ट्रैक्टर में हुआ था कि हमने इसका कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को एंड गेट में फर्स्ट इनपुट इंसर्ट कर दिया। देन बी इन इनपुट बोरो जो था उसको हमने यहाँ पर सेकेंड इनपुट इन द एंड गेट कनेक्ट कर दिया। अब आप देखें कि दोनों डी तो हमारा जो एक्सॉर गेट की हेल्प से आया वो तो हमारा आ गया डिफरेंस, यानी कि एक्सॉर गेट जो था वो हमारा आ गया डिफरेंस। बट दोनों एंड गेट मिलकर जो बनाएंगे वो हमारा बोरो आउटपुट होगा। दोनों एंड गेट के थ्रू हमारा जो और गेट कनेक्ट होगा वह हमारा बोरो आउटपुट होगा, वह हमारा बोरो आउटपुट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जनरली होता क्या है कि वैसे वो हमसे सपोज़ एग्जाम्पल के थ्रू पूछ सकता है कि आप फुल सब्ट्रैक्टर को डिज़ाइन कीजिए या फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में डिफ़ाइन करने को बोल सकता है वो, या वह ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फुल सब्ट्रैक्टर एंड हाफ सब्ट्रैक्टर। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हाफ सब्ट्रैक्टर जो होता है वह 2 बिट्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि मोर देन 2 बिट्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम फुल सब्ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। सो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकोडर। वह नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकोडर। अब हम जो अपना न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आज, वह हमारा न्यू टॉपिक है इनकोडर। सो इनकोडर की बात करें तो अभी हम प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में। तो इनकोडर जो होता है ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। इनकोडर जो होता है ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। अगर हम इस कॉम्बिनेशनल सर्किट इनकोडर की बात करें तो इसके पास जो होता है हमारा 2 की पावर n इनपुट लाइंस होती हैं और n आउटपुट लाइंस होती हैं। यानी कि यह जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है हमारा इनकोडर, इसके पास 2 की पावर n इनपुट लाइंस होती हैं और n आउटपुट लाइंस होती हैं। अकॉर्डिंग टू इट्स ब्लॉक डायग्राम, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर n इनपुट्स और n आउटपुट का कॉम्बिनेशन मिलकर हमारा इनकोडर को डिज़ाइन करता है। ठीक, इनकोडर कन्वर्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 2 की पावर n इनपुट लाइन। अगर हम इनकोडर की बात करें तो इनकोडर जो है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है। तो इनकोडर का हमने ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करा। देन इनकोडर जो है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इनपुट लाइंस इनटू n आउटपुट लाइंस। यानी कि जो बाइनरी इंफॉर्मेशन 2 की पावर n इनपुट लाइंस में आती है वह उनको n आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करता है, विच रिप्रेजेंट n बिट कोड फॉर द इनपुट, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं हमारे n बिट कोड को इनपुट के लिए। सिंपल इनकोडर की अगर हम बात करें तो ओनली 1 इनपुट लाइन इज़ एक्टिव एट अ टाइम। यहाँ पर एक सिंगल इनपुट लाइन ही एक्टिव होती है सिंगल टाइम पर। ये हमारे पास आप देख रहे होंगे 2 की पावर 2 इंटू 2, यानी कि 2 इनपुट लाइंस के लिए यहाँ पर हमने 4 इनपुट लाइंस के लिए हमने यहाँ पर जो है अपना इनकोडर तैयार किया है। देन उसके लिए हमारा 2 आउटपुट्स यहाँ पर मिल रहे हैं हमें। अब अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल की बात करें तो 4 इनपुट लाइंस हैं हमारे यहाँ पर D3, D2, D1, D0। ठीक, अब इसको अगर हम बात करें तो इनकोडर के लिए जो ट्रुथ टेबल का हमारा बेसिक ट्रिक होती है वह हमारे क्या करते हैं हम कि हमारा लार्जेस्ट इनपुट से शुरू होता है। यानी कि लार्जेस्ट इनपुट क्या है हमारा D3 से हम बैक ऑर्डर में ले जाएंगे D3, D2, D1, D0।
4 इनपुट्स हो गए हमारे। अब क्या करेंगे हम D0 से हम 1 को डायगनली ले जाते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम डायगनली ले जाते हैं, ठीक। यानी कि अब अगर हम इसे बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करें तो D0 हमारा कब एक्टिव होगा, D0 इनपुट हमारा कब एक्टिव होगा, जब हमारा आउटपुट दोनों कॉम्प्लीमेंट वैल्यू दे रहे होंगे, ठीक। D1 हमारा कब एक्टिव होगा, जब x हमारा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू दे रहा होगा और y हमारा नॉर्मल वैल्यू दे रहा होगा। D2 हमारा कब एक्टिव होगा, जब x हमारा नॉर्मल वैल्यू दे रहा होगा और y हमारा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू दे रहा होगा। देन D3 हमारा कब एक्टिव होगा, जब x और y दोनों हमारे नॉर्मल वैल्यू दे रहे होंगे, ठीक। तो इस तरीके से इसकी हमारी ट्रुथ टेबल प्रिपेयर हो जाती है। इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, आप देखें, आप इस केस में क्या है ये, ठीक। x जो है हमारा 1 किस केस में आ रहा है, जब हमारा D2 1 है और जब हमारा D3 1 है, यानी कि D2 + D3। y हमारा कब 1 है, D1 के केस में 1 है और D3 के केस में 1 है, यानी कि D1 + D3। अब इसकी अगर लॉजिक सर्किट की हम बात करें तो लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ इनकोडर D0 D1 D2 D3, ठीक है। अब x के लिए क्या था हमारा D2 + D3, D2 + D3, ठीक। y के लिए हमारा क्या था दिस वन, यानी कि D1 + D3, ठीक है। x और y के लिए हमारा यह बन गया। अब दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा तो यहाँ पर हमने और गेट का यूज़ किया है। तो एनकोडर रिप्रेजेंटेड बाय और गेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बनाया एनकोडर जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा और गेट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।